अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना है और हम कोशिश करेंगे कि हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और कंप्लीट इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है वो आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स है पहले हमने 1.1 और 2 को सॉल्व किया है और अब हम सॉल्व करते हैं 1.3 को। इसको सॉल्व करने से पहले इसके दो इम्पोर्टेंट जो है वो हम अ, जो की पॉइंट हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है, जिसको हम सिंपल फॉर्म में सिर्फ मॉड भी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है और कैसे फाइंड किया जाता है? ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि आप जेड और इसकी बार में इस तरह से आप लिख सकते हैं। जेड कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, आप साइड पे लाइन लगाओगे तो ये मॉडुलस होता है। कम्प्लेक्स नंबर को हम ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं और ये एक्चुअल में ग्राफ जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे ओरिजिन से किसी भी आयोटा का नंबर, यहाँ पे अगर आपके पास ए प्लस बी आयोटा मौजूद है तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास फाइंड होता है मॉडुलस से। तो ये एक्चुअल में है और इसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर और उसका आप क्या लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे और आपको आंसर जो है मॉडुलस का मिल जाएगा। तो सिंपल तरीके से हम यही फार्मूला हर क्वेश्चन में लगाएंगे और अपना सॉल्व करेंगे। सेकंड हमारे पास है कॉन्जुगेट। क्या होता है कॉन्जुगेट? हमने पढ़ा है कि हम ऊपर एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट को। तो उससे क्या होता है, हमारे पास बार से जो आयोटा है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में लिखे हुए है वैल्यू तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में है तो प्लस में। तो ये ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा और इसको हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एक सम लॉ है कॉन्जुगेट का और प्रोडक्ट लॉ है और कोशंट लॉ है। ये क्या है कि अगर आपके पास Z1 और Z2 दो लॉज हैं और आप उनको ऐड करके ऊपर आप उसका बार लगा देते हैं यानी कि कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप Z1 का अलग कॉन्जुगेट लें और Z2 का आप अलग कॉन्जुगेट लें और इन दोनों को आप प्लस कर दें। तो पहले प्लस करके फिर कॉन्जुगेट लें या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर प्लस करें तो आंसर एक ही आता है। इसी तरह मल्टीप्लाई भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, दो कॉन्जुगेट जो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप उनको जो है वो अलग अलग करके भी आप पहले कॉन्जुगेट ले लें फिर दूसरे का कॉन्जुगेट लेके उनको मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। और तीसरा जो डिवाइड में आप लगाते हैं उसको कोशंट लॉ बोलते हैं। वो भी यही है कि आप Z1 और Z2 जो है पहले इनको आप डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद आप उनके और जो है वो कॉन्जुगेट ले लें। या फिर आप क्या करें, पहले Z1 का कॉन्जुगेट और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेके उसको आप जो है वो डिवाइड कर दें। कोशंट लॉ इसको बोलते हैं, मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं और पहले सॉल्व करने के बाद फिर एक साथ भी आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं। अब इन चीज़ों के साथ हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसके हमारे पास कुछ 3-4 पार्ट्स हैं जिसमें हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यही कर लेते हैं। आप 4 प्लस 3 आयोटा है, आप इसका मॉडुलस ले लें। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, पहले ए का स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 3 का स्क्वायर और आप इसको स्क्वायर रूट में बंद करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये आ गया और ये आ जाता है स्क्वायर रूट 25। और हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होता है। तो इतना सा इसका काम है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला है। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट है, उसमें भी हमने यही काम करना है। तो -5 -4 आयोटा है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, सॉरी मॉडुलस लेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस करके फिर -4 का भी स्क्वायर लिख लेंगे। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू स्क्वायर लिखेंगे। अब -5 का स्क्वायर होता है 25 और -4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप इनको प्लस करें तो 16 और 25 ये स्क्वायर रूट 41 आ जाता है हमारे पास। तो यही हमारा इसका मॉडुलस है और यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। अब इसी मेथड को हम लगाते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे 3/5 -4/5। ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये मॉडुलस की सिंबल है। यहाँ पे इक्वल में आएंगे
तो 3/5 का यहाँ पे आप स्क्वायर ले सकते हैं, और फिर प्लस करेंगे आप -4/5 का स्क्वायर लेंगे, और फिर इन सब का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 25। तो इसका आप एलसीएम ले लें तो 9 + 16 आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 25, और ये स्क्वायर रूट, और इसको आप स्क्वायर कैंसिल करें तो 1, 25 से 25 कैंसिल हो जाता है, और ये आंसर आपका आ जाएगा 1। अगेन वही आंसर आ गया। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब इसको एक और मेथड भी आप राइट कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी कर लें, लेट कर सकते हैं आप इसको z के इक्वल में। कुछ सोल्यूशन में या बुक में आपको जो है वो इस तरह से मिलेगा, z इज़ इक्वल टू आप कर लें -√2 और -√3 आयोटा। अब आप क्या करें, मॉडुलस z का मॉडुलस ले लें, वो वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप √2 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, और प्लस में फिर आप क्या करेंगे, सिंपल उसी तरह से -√3 का भी स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा और ये इसको, और माइनस का स्क्वायर वैसे पॉजिटिव होता है, तो ये स्क्वायर रूट में आपको 2 + 3 मिल जाएगा, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा √5। ये हमारे पास मॉडुलस के क्वेश्चन थे, जो बहुत ही ईजिली और सिंपल मेथड से हमने सॉल्व कर लिए। आप उसको डायरेक्ट वैल्यू को ऐसे करके भी राइट कर सकते हैं, या फिर आप z के इक्वल में राइट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में जो प्रॉपर्टी यूज़ है वो आप यहाँ पे देखें तो कॉन्जुगेट वाली आ जाती है, जिसमें हमने साइन चेंज करने होते हैं, और ये हमारे पास सम लॉ है, हमने ऊपर डिस्कस किया इसको। इसमें हम वैल्यूज को प्लस करते हैं, और प्लस करके हम उसको फिर कॉन्जुगेट लेंगे, और दूसरे राइट हैंड साइड में हम अलग अलग कॉन्जुगेट। हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और उसमें हमारे पास है Z1 + Z2 और उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। Z1 और Z2 जो हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं, तो 2 + 7 आयोटा, और इसमें प्लस कर देंगे हम 4 - 3 आयोटा को, और इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अब आप ऐड करें इनको, तो ये आ जाएगा 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट, तो 2 + जो है वो, आप देखो 2 + 4 जो है ये 6 आ जाएगा, और 7 आयोटा -3 आयोटा आ जाएगा +4 आयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 - 4 आयोटा। ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या है, उसमें Z1 का अलग कॉन्जुगेट है, प्लस करेंगे Z2 के अलग कॉन्जुगेट। अब Z1 को देखें तो 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट, प्लस आ जाएगा 4 - 3 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट। यहाँ पे 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट लेके 2 - 7 आयोटा कर देंगे, और -6 का क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया 4 + 3 आयोटा। तो 2 + 4 6 -7 और +3, तो ये आ जाएगा +4, सॉरी माइनस आएगा, माइनस की बड़ी वैल्यू है, तो ये आ गया -6 - 4 आयोटा। इसको आप 1 का नाम दे दो, और इसको आप 2 का नाम दे दो, और राइट कर दो कि फ्रॉम 1 and 2 LHS जो है वो RHS के इक्वल प्रूव हो गई है। और ये हमारी जो है वो अचीवमेंट है, जो हमने प्रूव करना था, हमने उसको जो है वो प्रूव कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और उसमें भी यही हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू है। Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। ये प्रोडक्ट वाली मल्टीप्लिकेशन लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड में क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को, और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, जबकि राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट अलग अलग लेके फिर मल्टीप्लाई कर। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 + 7 आयोटा Z1 आ जाएगा, और 4 - 3 आयोटा जो है ये Z2 आ गया, और इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ पे आते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6, -6 आयोटा आ गया। अब 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 7 4 ज़ार 28, तो +28 आयोटा, और -7 3 ज़ार 21 आयोटा। यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे।
और इसका ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 8 ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी तो -6 + 28 ये आ जाएगा +22 और -21 इंटू आ गया -1, ये -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करने से। अब आप इसको देखो यहाँ पे तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये +21 बनेगा। +21 और 8 आपके पास आ जाएगा 29 +22 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जो है वो लेंगे तो माइनस चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा 29 -22 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। सॉरी, कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो ये आ गया, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम इसकी का जो राइट हैंड साइड है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास अलग अलग लिखे हुए हैं, Z1 और Z2 आ जाएगा। ये Z1 की जगह आ गया 2 + 7 आयोटा का बार, और डॉट में आ गया 4 - 3 आयोटा उसका बार। तो पहले बार ख़त्म करेंगे कॉन्जुगेट, तो 2 - 7 आयोटा और यहाँ पे आ गया 4 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें तो पहले 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे +6 आयोटा, और 7 4 ज़ार 28, तो यहाँ पे -28 आयोटा, 7 3 ज़ार 21, यहाँ पे -21 आयोटा क्लियर आ गया। अब आगे सॉल्व करें तो 8 आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 28 और 6 माइनस का 22 रह जाएगा, आयोटा भी साथ में है, और +21 जो है इसके साथ में -1 भी आ जाएगा, और ये माइनस में हमारा वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें तो माइनस यहाँ पे आ जाता है 7 3 ज़ार 20, ये वाली वैल्यू भी माइनस में है, वो भी माइनस में रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 22 आयोटा +21, और हमें पता है कि 8 और 21 जो होते हैं ये 29 आ जाएगा -22 आयोटा। तो ये हमारा जो है ये राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको आप 1 और 2 का नाम दे लें, और यहाँ पे आप लिखेंगे फ्राम 1 and 2, फ्राम इक्वेशन 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी प्रूव हो जाएगी राइट हैंड साइड के। अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या करना है, कोशेंट लॉ में हमने चीज़ों को डिवाइड करके प्रूव करना है। इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ब्रैकेट में, और फिर उसके ऊपर हमारा ये आ जाएगा कॉन्जुगेट, सबके ऊपर पूरे आंसर के ऊपर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास Z1 की वही वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, और Z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, ये, और इसका ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। अब इस जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ होता है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, तो उसका हम क्या करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। तो हम यहाँ पे 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करेंगे 4 + 3 आयोटा के साथ, और ब्रैकेट्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब नीचे तो हमारे पास 4 - 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा आ जाता है, ऊपर हमने 2 + 7 आयोटा और मल्टीप्लाई करना है 4 + 3 आयोटा को, और हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। इधर भी ऊपर हमारा कॉन्जुगेट आ जाएगा, और इधर भी आ गया। अब उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंदर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन लगा लेते हैं। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 4 ज़ार 8, और 2 को 3 से करेंगे तो +6 आयोटा, 7 4 ज़ार +28 आयोटा, और प्लस आ जाएगा 7 3 ज़ार 21 आयोटा स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया, और -3 आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा।
ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर कॉन्जुगेट लगा देते हैं। इसको जल्दी से सॉल्व करें तो ये आ जाता है 8 और 6 प्लस 28 प्लस 34 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो 21 जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे -21 आ जाएगा, और नीचे आ गया 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, और उसी तरह से ऊपर बार आ जाएगी हमारी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखें यहाँ पे, तो 8 माइनस 21 ये आ जाएगा 13 माइनस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय, और 16 ये -1 पुट करेंगे तो -9 प्लस 9 हो जाएगा, और 16 प्लस 9 25 ये आ गया, और यहाँ पे इसका बार आ जाएगा। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व करें आगे तो आपको ये मिल जाएगा 13/25 -34/25 आयोटा, और ऊपर इसका आ जाएगा बार। जब हम बार ख़त्म करेंगे तो 13/25 प्लस आ जाएगा 34/25 आयोटा। ये जो बार चेंज किया ये इस माइनस को क्या करेगा, प्लस में चेंज कर देगा, और ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब सेम मेथड से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड की तरफ हम आते हैं, तो राइट हैंड साइड में भी हमने पहले अब कॉन्जुगेट ले लेना है, मतलब Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इसका भी बार और इसका भी बार। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें आप। Z1 की जगह आ गया 2 प्लस 7 आयोटा उसका बार, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा उसका बार। तो ऊपर रह गया 2 माइनस 7 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा। आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर 2 माइनस 7 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6 तो -6 आयोटा, 7 4 ज़ार 28 तो -28 आयोटा, और -7 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +21 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आएगा नीचे 4 का स्क्वायर और -3 आयोटा का भी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8 और -6 और -28 -34 आयोटा, और +21 इंटू -1 डिवाइड करेंगे तो 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अगेन हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो ये आएगी कि आप यहाँ पे देखें तो 8 माइनस 21 माइनस 34 आयोटा, और डिवाइड में आ जाएगा 16 माइनस 9 इंटू -1, ऊपर आ जाएगा ये -13 और -34 आयोटा डिवाइडेड बाय ये +9, और नीचे आ गया 25। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा -13/25 और -34/25। यहाँ पे हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी इसमें थोड़ी सी प्लस माइनस की मिस्टेक है, उसको आप लोग देख लें कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस का हमने लगाया। ये वाला भी यहाँ पे +34 होना था, यहाँ पे ये +34, और जब 8 में से 21 माइनस किया तो ये माइनस का आएगा। इधर भी -13 आएगा, और यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमारे पास डबल कॉन्जुगेट आ जाता है। मतलब आप z की वैल्यू है और आपने डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। डबल कॉन्जुगेट का आंसर भी z के पास आना चाहिए। तो हमारे पास z है, हम क्या करते हैं, पहले z इज़ इक्वल टू 5 - 2 आयोटा लिखते हैं, z बार लिखेंगे
तो 5 माइनस 2 आयोटा के ऊपर बार लग जाएगी। इसको आप ये कर लो कि 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। और z की जब आप डबल बार लगाओगे तो बार के ऊपर बार, तो मतलब 5 प्लस 2 आयोटा है। इसकी बार लेंगे तो फिर ये प्लस फिर चेंज हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा में। तो ये आपके पास इक्वल टू z है, और ये राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो जाती है। मतलब हमने z से स्टार्ट किया, उसका हमने 2 दफ़ा बार लेंगे तो वो z के इक्वल में आएगा, और यही हमें प्रूव करना था कि डबल कॉन्जुगेट भी क्या होता है, वो एक्चुअल में घूम फिर के हमारा वही आंसर आ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे z की वैल्यू है और वेरीफाई करना है कि z का कॉन्जुगेट, z का मॉडुलस और z बार का मॉडुलस जो है ये सेम होते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो z का कॉन्जुगेट यहाँ पे आप देखो तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, वो सॉरी मॉडुलस। इसको स्क्वायर रूट में देखेंगे तो 5 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 25 प्लस 4, और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 29। इधर हम राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं, और उसमें है z बार का कॉन्जुगेट। आप पहले z बार का कॉन्जुगेट लिखो। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 आयोटा है, इसका ये आ जाएगा बार। तो ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अगेन हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर आ गया 4। तो z बार हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। और ये दोनों आंसर सेम हैं, तो हमारा ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अब उसके बाद वो कहता है कि z बार के साथ तो ठीक है। अब आप थर्ड पार्ट में क्या करो, आप इसका माइनस z बार माइनस z के साथ भी कंपेयर करो। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, z बार जो है वो हमने ऊपर फाइंड किया है, ये स्क्वायर रूट 29 है। आप ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ से देख के ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया है। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 29 आएगा। और राइट हैंड साइड जो है वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो वो माइनस z का जो है वो आ जाएगा यहाँ पे मॉडुलस। और यहाँ पे आप देखो तो माइनस को मल्टीप्लाई करें ये 5 माइनस 2 आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आपको माइनस z का मॉडुलस आ जाएगा -5 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट के अंदर मॉडुलस का फार्मूला लगा के, तो -5 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 ये आ गया 25 प्लस 4, और ये आ गया स्क्वायर रूट 29 माइनस z का मॉडुलस आ जाएगा 29। सेम आ गया हमारा यहाँ पे आंसर, तो इसको भी प्रूव कर लिया हमने। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहता है कि आप z और z बार को आप मल्टीप्लाई करो। हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, z डॉट z बार करते हैं। तो z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे z बार जो है आप निकाल लो z बार, तो वो 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 प्लस 2 आयोटा। अब a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब 25 माइनस 4 इंटू -1 आएगा तो ये +4, और ये आंसर आ गया 29, क्योंकि -1 माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे 29 आंसर होगा। इस साइड पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसमें है z मॉडुलस उसका स्क्वायर। और z का मॉडुलस का स्क्वायर किस तरह से आएगा, आप पहले इसका स्क्वायर ले लो। तो हम इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 25, और इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर भी लेना है। तो ये 25 प्लस 4 29 आ जाएगा, 25 प्लस 4, और यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो स्क्वायर रूट 29 और इसका स्क्वायर कैंसिल, और आंसर दोबारा 29।
तो ये 29 और ये 29 हमारे इक्वल आ जाते हैं। इसकी वजह से हमारा ये वाला भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। मतलब बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। और ये पांचवा पार्ट उसने फिर यहाँ पे जो आप देखें तो उसने कहा है कि आप क्या करें, -z भी करें और उसका आप क्या करें, आप उसका कॉन्जुगेट भी लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है। z का कॉन्जुगेट ये हमने 29 निकाला है। और कहाँ से, फ्रॉम पार्ट वन में हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, हम उसको बारी बारी क्या करेंगे, दो चीज़ें उसकी फाइंड करेंगे। मतलब पहले हमें क्या करना है, z का बार लेना है। तो हम पहले z बार ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 5 -2 आयोटा था। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 -2 आयोटा, उसका बार लेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब इसको -z बार करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 5 + 2 आयोटा, और ये आंसर आएगा -5 -2 आयोटा। अब जब हम इसका माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे, बार भी, और इसका मॉडुलस भी ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे देखो -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 25 + 4 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 29, और ये हमारा आंसर है। और आप देखो फर्स्ट और राइट और लेफ़्ट का आंसर सेम है, और ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसमें हमने ये चार चीज़ें आपस में इक्वल प्रूव करनी है। इन चारों का आंसर इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखो तो z आपको गिवन है, आपने z का मॉडुलस निकालना है। तो z का मॉडुलस जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 आयोटा का मॉडुलस। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा -3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का आ जाएगा +9, और ये 16 + 9 स्क्वायर रूट 25, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 5। तो हमने इसका आंसर 5 निकाल लिया। अब बाकियों का भी आंसर निकालते हैं। दूसरे नंबर पे हमने सॉल्व करना है -z का मॉडुलस। हम -z का मॉडुलस लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -4 -3 आयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा -4 + 3 आयोटा का मॉडुलस। इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे आपको आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 + 9 अगेन स्क्वायर रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड में, और उसको हम सॉल्व करेंगे z बार का मॉडुलस। तो आप यहाँ पे लिख लो z बार और उसका मॉडुलस। पहले z की वैल्यू लिखो 4 - 3 आयोटा, उसका यहाँ पे हम बार ले लेते हैं, और ये आ गया मॉडुलस। तो ये बार ख़त्म करेंगे तो 4 + 3 आयोटा आ जाएगा इसका मॉडुलस। का मॉडुलस जब हम लेंगे यहाँ पे तो ये अगेन 4 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 16 + 9 और ये आ गया स्क्वायर रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने -z और फिर उसका भी कॉन्जुगेट लेना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, -z और उसका कॉन्जुगेट। आप क्या करो, माइनस भी राइट करो, फिर ब्रैकेट में राइट करो 4 - 3 आयोटा, और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लो, और यहाँ पे सारी चीज़ें बारी बारी सॉल्व करेंगे ये। और यहाँ पे आ गया माइनस, ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। हमें पता है कि जो कॉन्जुगेट होता है उसमें हमने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा -4 - 3 आयोटा। अब इसका मॉडुलस जो हम लेंगे वो -4 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। तो -4 का स्क्वायर जो है ये 16 और ये आ जाएगा +9, और यहाँ पे आ गया
तरह से, तो इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5। अब आप देखो तो चारों आंसर जो हैं वो आपके सेम आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखो तो ये भी 5 है, ये भी 5, और ऊपर वाला भी 5 आया था, और नीचे भी हमने क्या आंसर निकाला है, 5। ऑल आर सेम, और हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव हो गया, हमने सारे आंसर जो हैं वो इक्वल निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। वो कहता है कि Z1 और Z2 हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करो और फिर उसका रियल पार्ट बताओ कि क्या आता है। मतलब इसका प्रोडक्ट लेंगे और फिर हम उसका रियल पार्ट वहाँ से फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Z1 में आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, और Z2 में आ जाएगा -1 + आयोटा। ये ऊपर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 यहाँ पे -2 आ गया, और 2 1 2 आयोटा, और 3 करेंगे तो -3 आयोटा, और 3 1 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आएंगे तो -2, और इनको सॉल्व करें, +2 -3 तो माइनस आयोटा, और +3 इंटू -1। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस आयोटा -3 कंबाइन करें तो ये आपके पास आ जाएगा -5 माइनस आयोटा। ये Z1 और Z2 का आंसर है, और इसको अब हम यूज़ करेंगे दोनों पार्ट्स में। मतलब पहले में हमने रियल पार्ट फाइंड करना है, और दूसरे में इसी का हमने इमेजिनरी। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं रियल ऑफ Z1 Z2। तो आप देखो तो -5 रियल पार्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये सारा का सारा यहाँ पे अगेन सॉल्व करना है। अगेन सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद आप राइट करोगे कि इमेजिनरी ऑफ Z1 और Z2। तो यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, वो इमेजिनरी पार्ट आप यहाँ पे देखो तो -1 है, तो इसका आंसर -1, -1 आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व करते हैं। हमारी बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज थी ये वाली, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। और सारे इसमें क्वेश्चन शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए। आप इसमें देखें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आप वो कमेंट करें। आपको अगर सॉल्व हैंड रिटन नोट्स में ये PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी बोलें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर लेक्चर जो है वो टाइम से मिलता रहे। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और कंप्लीट इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है वो आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स है, पहले हमने 1.1 और 2 को सॉल्व किया है, और अब हम सॉल्व करते हैं 1.3 को। इसको सॉल्व करने से पहले इसके दो इम्पोर्टेंट जो है वो हम जो की पॉइंट हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, जिसको हम सिंपल फॉर्म में सिर्फ मॉड भी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है और कैसे फाइंड किया जाता है। ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है, और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि आप z और इसकी बार में इस तरह से आप लिख सकते हैं। z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, आप साइड पे लाइन लगाओगे तो ये मॉडुलस होता है। कम्प्लेक्स नंबर को हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, और ये एक्चुअल में ग्राफ जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे ओरिजिन से किसी भी आयोटा का नंबर, यहाँ पे अगर आपके पास a + b आयोटा मौजूद है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास फाइंड होता है मॉडुलस से। तो ये एक्चुअल में है, और इसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। a² + b², और उसका आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और आपको आंसर जो है मॉडुलस का मिल जाएगा। तो सिंपल तरीके से हम यही फार्मूला हर क्वेश्चन में लगाएंगे और अपना सॉल्व करेंगे। सेकंड हमारे पास है कॉन्जुगेट। क्या होता है कॉन्जुगेट, हमने पढ़ा है कि हम ऊपर एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट को,
तो उससे क्या होता है, हमारे पास बार से जो आयोटा है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में लिखे हुए है वैल्यू तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में। तो ये ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा, और इसको हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एक सम लॉ है कॉन्जुगेट का, और प्रोडक्ट लॉ है, और कोशेंट लॉ है। ये क्या है कि अगर आपके पास Z1 और Z2 दो लॉज हैं और आप उनको ऐड करके ऊपर आप उसका बार लगा देते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप Z1 का अलग कॉन्जुगेट लें और Z2 का आप अलग कॉन्जुगेट लें, और इन दोनों को आप प्लस कर दें। तो पहले प्लस करके फिर कॉन्जुगेट लें, या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर प्लस करें, तो आंसर एक ही आता है। इसी तरह मल्टीप्लाई भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, दो कॉन्जुगेट जो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद आप उनको जो है वो अलग अलग करके भी आप पहले कॉन्जुगेट ले लें, फिर दूसरे का कॉन्जुगेट लेके उनको मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। और तीसरा जो डिवाइड में आप लगाते हैं उसको कोशेंट लॉ बोलते हैं। वो भी यही है कि आप Z1 और Z2 जो है पहले इनको आप डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद आप उनके और जो है वो कॉन्जुगेट ले लें। या फिर आप क्या करें, पहले Z1 का कॉन्जुगेट और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेके उसको आप जो है वो डिवाइड कर दें। कोशेंट लॉ इसको बोलते हैं, मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं, और पहले सॉल्व करने के बाद फिर एक साथ भी आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं। अब इन चीज़ों के साथ हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके हमारे पास कुछ 3-4 पार्ट्स हैं जिसमें हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यही कर लेते हैं। आप 4 प्लस 3 आयोटा है, आप इसका मॉडुलस ले लें। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, पहले ए का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और आप इसको स्क्वायर रूट में बंद करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये आ गया, और ये आ जाता है स्क्वायर रूट 25, और हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होता है। तो इतना सा इसका काम है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला है। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट है, उसमें भी हमने यही काम करना है। तो -5 -4 आयोटा है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, सॉरी मॉडुलस लेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस करके फिर -4 का भी स्क्वायर लिख लेंगे। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू स्क्वायर लिखेंगे। अब -5 का स्क्वायर होता है 25, और -4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप इनको प्लस करें तो 16 और 25 ये स्क्वायर रूट 41 आ जाता है हमारे पास। तो यही हमारा इसका मॉडुलस है, और यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। अब इसी मेथड को हम लगाते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे 3/5 -4/5। ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये मॉडुलस की सिंबल है। यहाँ पे इक्वल में आएंगे, तो 3/5 का यहाँ पे आप स्क्वायर ले सकते हैं, और फिर प्लस करेंगे आप -4/5 का स्क्वायर लेंगे, और फिर इन सब का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 25, प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 25। तो इसका आप एलसीएम ले लें, तो 9 + 16 आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 25, और ये स्क्वायर रूट, और इसको आप स्क्वायर कैंसिल करें तो 1, 25 से 25 कैंसिल हो जाता है, और ये आंसर आपका आ जाएगा 1। अगेन वही आंसर आ गया। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब इसको एक और मेथड भी आप राइट कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी कर लें, लेट कर सकते हैं आप इसको z के इक्वल में। कुछ सोल्यूशन में या बुक में आपको जो है वो इस तरह से मिलेगा, z इज़ इक्वल टू आप कर लें -√2 और -√3 आयोटा। अब आप क्या करें, मॉडुलस z का मॉडुलस ले लें, वो वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप √2 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, और प्लस में फिर आप क्या करेंगे, सिंपल उसी तरह से -√3 का भी स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा, और ये इसको, और माइनस का स्क्वायर वैसे पॉजिटिव होता है, तो ये स्क्वायर रूट में आपको 2 + 3 मिल जाएगा, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा √5। ये हमारे पास मॉडुलस के क्वेश्चन थे, जो बहुत ही इजीली और सिंपल मेथड से हमने सॉल्व कर लिए। आप उसको डायरेक्ट वैल्यू को ऐसे करके भी राइट कर सकते हैं, या फिर आप z के इक्वल में राइट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 2 की तरफ।